जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का विषय विज्ञान से चैप्टर यानी कि पाठ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 पाठ का नाम है प्रकाश। तो प्रकाश से रिलेटेड जितना भी एक नंबरिया क्वेश्चन है, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारा मैं इसमें बताया हूँ, आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन प्रदीप्त वस्तु है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो सूर्य है, सूर्य जो है प्रदीप्त वस्तु है। इसके बाद आता है किसी सतह पे पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। तो देखिए किसी सतह पे अगर प्रकाश की किरण पड़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपतित किरण। इसके बाद आता है यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे देखिए समझने की बात है, जितना आपतन कोण होता है ना उतना परावर्तन कोण होता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पे दे के अगर यहाँ बोल दे कि यदि आपतन कोण का मान 50 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, तो 50 डिग्री होगा। एक रूल होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो यहाँ पे आप लोग को हवड़ाना नहीं है। अगर यहाँ पे आपतन कोण का मान दिया हुआ है तो जितना आपतन कोण का मान होगा उतना परावर्तन कोण का मान होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग समझ गए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। तो जो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, आभासी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वह यह अंतर जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है, उसको क्या बोलते हैं। तो पेरिस्कोप ऐसा मतलब स्कोप है जो जिसके कारण दृष्टि रेखा पे नहीं रहने वाले वस्तु को भी हम लोग देख सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आता है, बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 3। इसके बाद आता है आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आइरिस। जो आँख का ऊपर वाला भाग होता है ना उसी को आइरिस बोलते हैं। तो वही जो है प्रकाश की किरणों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसके बाद आता है मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं। तो जो आप लोग को नहीं दिखता है, जो ब्लैक रहता है उसी को आइरिस हम लोग बोलते हैं। तो मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। इसके बाद आता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो मानव के जो नेत्र होता है यानी कि आँख होता है उसमें उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद आता है इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है। तो जो इंद्रधनुष बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सतरंगी बोलते हैं। तो उसको बनने के पीछे जो है वर्ण विक्षेपण होता है, जिसके कारण इंद्रधनुष या सतरंगी बनता है। इसके बाद आता है मानव नेत्र के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो 25 सेंटीमीटर होती है। अभी आप लोग याद कर लीजिएगा 25 सेंटीमीटर। अगर आप लोग मूवी वगैरह भी, फिल्म वगैरह भी देखते होंगे, बुक वगैरह भी पढ़ते होंगे तो 25 सेंटीमीटर दूरी पर रह के ही पढ़िएगा। इसके बाद आता है यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है तो उनके बीच के रखे वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटा जाने के बाद भी कितनी देर तक रेटिना पे बना रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/16 सेकेंड तक। इसके बाद आता है चाक्षुष दिव्यांग वाले व्यक्ति किस लिपि में पढ़ लिख सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रेल एगो लिपि है। इसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब नहीं होता है। तो समतल दर्पण से जो बना प्रतिबिंब होता है वो छोटा नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।